नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का मैं एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उसे मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सिटीजन टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो लाभार्थियों को कानूनी परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से सीधे जोड़ेगा? ऑप्शन है फर्स्ट अमित शाह, सेकंड है नरेंद्र मोदी, थर्ड है किरेन रिजिजू और फोर्थ है स्मृति ईरानी। और इसका सही आंसर है किरेन रिजिजू। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 13 नवंबर 2021 को सिटीजन टेलीलॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता समारोह के 75 वर्ष पूरे होने के एक भाग के रूप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 75,000 ग्राम पंचायतों में टेलीलॉ के विस्तार की भी घोषणा की। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह IQ एयर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में उभरा है? ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड है मुंबई, थर्ड है चेन्नई और फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2 यानी कि दिल्ली और मुंबई। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। IQ एयर के अनुसार स्विट्जरलैंड स्थित एक जलवायु समूह, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का एक प्रौद्योगिकी साझेदार भी है, ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सूचीबद्ध किया। जबकि दिल्ली 460 के AQI के साथ शीर्ष पर है, कोलकाता छठे और मुंबई चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान में लाहौर जो है वो दूसरी स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन से फर्स्ट 16 नवंबर, सेकंड है 20 नवंबर, थर्ड है 14 नवंबर और फोर्थ है 13 नवंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 14 नवंबर। विश्व डायबिटीज़ डे हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर 2019 में 463 मिलियन लोगों को मधुमेह था और अनुमानों की माने तो 2030 तक मधुमेह 578 मिलियन और 2045 तक और भी प्रभावित होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? ऑप्शन से फर्स्ट 11 नवंबर, सेकंड है 15 नवंबर, थर्ड है 20 नवंबर और फोर्थ है 14 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 14 नवंबर। इसके बारे में और भी डिटेलिंग, 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। 14 नवंबर 2021 उनकी 132वीं जयंती को चिन्हित करता है। उनकी मृत्यु से पहले भारत ने 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया, जिस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे 2023 से 2027 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग यानी ILC के लिए चुना गया? ऑप्शन है फर्स्ट है हर्षवर्धन श्रृंगला, सेकंड है गुयेन होंग थाओ, थर्ड है S जयशंकर और फोर्थ है एलिजाबेथ ट्रस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुयेन होंग थाओ। वियतनामी राजदूत गुएंग हैंग होंग थाओ को 12 नवंबर 2021 को 2023 से 2027 के लिए कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ILC के लिए फिर से चुना गया है। उन्हें 191 वोटों में से 145 वोट मिले, जो एशिया प्रशांत के 11 उम्मीदवारों में चौथे स्थान पर रहे। अब नेक्स्ट है, ILC संयुक्त राष्ट्र का एक स्वतंत्र निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करने और संहिताबद्ध करने और संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी समिति को रिपोर्ट करने में माहिर है। वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग है और वियतनाम में हमारे उच्चायुक्त जो हैं वो प्रणय वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई है? ऑप्शन है सावित्री जिंदाल, सेकेंड है विनोद राय गुप्ता, थर्ड है फाल्गुनी नायर और फोर्थ है लीना तिवारी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड फाल्गुनी नायर। और इसके बारे में डिटेलिंग ये है कि नायिका की संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की 7वीं महिला अरबपति और सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति हैं। ब्यूटी और फैशन रिटेलर का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन के कुल वैल्यूएशन पर पहुंच गया है। नायक का एक महिला की अध्यक्षता में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2012 में फाल्गुनी नायर द्वारा स्थापित किया गया था, जो सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की बिक्री करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है,
नवंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल के संबंध में निम्नलिखित में से किस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा दिया। ऑप्शन है जेसीबी कंपनी लिमिटेड, सेकंड है डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज, थर्ड है सुमितोमो मित्सुई ट्रस्ट क्लब और फोर्थ है डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने के संबंध में डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अप्रैल 2021 में आरबीआई ने 1 मई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब है डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल। यह एक सीधी बैंकिंग और भुगतान सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी मुख्यालय रिवरवुड्स इलिनॉइस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नवंबर 2021 में किस राज्य में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज भिवानी रोहिला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड हरियाणा, थर्ड बिहार और फोर्थ है गुजरात। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 11 नवंबर 2021 को हिसार यानी कि हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कॉलेज के कॉमर्स ब्लॉक को महान शिक्षाविद, शिक्षक और कॉलेज के संस्थापक अशोक मित्तल के नाम पर भी समर्पित किया। हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 है, राज्य का पशु काला हिरन है, राज्य का पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है, राष्ट्रीय उद्यान में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं, बांध में कौशल्या बांध जो कि कौशल्या नदी पर और ओट्टू बैराज घग्गर नदी पे, अनंगपुर बांध हरकरा नदी पर प्रमुख है। निम्नलिखित में से किसने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट है आईसीएसई बोर्ड, सेकंड है यूपीएमएसपी बोर्ड, थर्ड है सीबीएसई बोर्ड और फोर्थ है बीएसईबी बोर्ड। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीरगाथा परियोजना शुरू की। यह सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कर्मियों की वीरता और साहस को याद करने के लिए शुरू किया गया है। परियोजना के हिस्से के रूप में छात्र वीरता पुरस्कार विजेताओं पर विभिन्न परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ परियोजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ यानी एफआईजी के अध्यक्ष के रूप में नए 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया। ऑप्शन है मोरीनारी वातानाबे, सेकंड है यासुहिरो यामासीता, थर्ड है इंगमार डी वोस और फोर्थ है जियानी इन्फेंटिनो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोरीनारी वातानाबे को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नए 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। वातानाबे पहली बार 2016 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। इससे 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था जब कोरोना वायरस महामारी ने टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ या प्रतिस्पर्धी जिम्नास्टिक का शासी निकाय, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसकी स्थापना 23 जुलाई 1881 को बेल्जियम के लीज में हुई थी, जिससे यह दुनिया का सबसे पुराना और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है। ऑप्शन है फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है केरला और फोर्थ तमिलनाडु। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। 13 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने पक्के घोषणा को अपनाया। घोषणा में 5 व्यापक विषयों के माध्यम से कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास की दिशा में एक बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, जिलों की संख्या 25, प्रमुख क्षेत्रीय त्यौहार में लोसार, मोपिन और सोलुंग है। राजकीय पशु में ग्याल है, राजकीय पक्षी में ग्रेट हॉर्नबिल है, राजकीय पुष्प में लेस स्लीपर ऑर्किड है, राजकीय वृक्ष में होलोंग है। टाइगर रिजर्व में नमदफा, पक्के, कमलांग टाइगर रिजर्व आदि प्रमुख हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है
नवंबर 2021 में क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम जो बेहतर सटीकता के साथ बहिर्ग्रहों के पर्यावरण का अध्ययन करने में मदद कर सकता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, सेकंड है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, थर्ड है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। भारतीय खगोलविदों ने एक एल्गोरिथम विकसित किया है जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रदूषण को कम करके बहिर्ग्रहों से डेटा की सटीकता को बढ़ा सकता है। इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के खगोलविदों द्वारा विकसित किया गया था। बहिर्ग्रहों के भौतिक गुणों को अत्यधिक सटीकता के साथ समझने से उन ग्रहों का पता लगाने में मदद मिल सकती है जो पृथ्वी ग्रह के समान हो सकते हैं और इसलिए रहने योग्य भी हो सकते हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर 4400 से अधिक ग्रहों की खोज की गई है जिन्हें बहिर्ग्रह कहा जाता है। अधिकांश अन्य सितारों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन फ्री फ्लोटिंग बहिर्ग्रह जिन्हें दुष्ट ग्रह कहा जाता है गांगेय केंद्र की परिक्रमा करते हैं और किसी भी तारे से जुड़े नहीं होते हैं।